हेलो प्यारे साथियों, मैं बबलू कुमार आप सबको स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल स्टडी चॉइस में। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, तो अभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं बबलू कुमार आप सबको इतना वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। साइंस में और भी विषय है जिसमें कर सकता हूँ, परंतु विशेष हमारा साइंस जो है वो फोकस रहता है। और भी टीचर हैं जो आपको अदर विषय पढ़ाएंगे, परंतु मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा और बहुत ही मज़े से पढ़ाऊंगा। तो आइए बिना समय गंवाए आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जान लिए थे प्रकाश के बारे में और जो भी होता है प्रदीप्त पिंड अप्रदीप्त पिंड सबके बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और उसका नियम पढ़ेंगे, और हो सके तो हम दर्पण में एंट्री करेंगे। दर्पण जो हमारा टॉपिक हो थोड़ा लंबा है, क्योंकि वहाँ हमें प्रतिबिंब भी पढ़ना पड़ता है। दर्पण में ही आते हैं प्रतिबिंब, कौन से दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाते हैं। खैर इसका बात हम अगले वीडियो में करेंगे, परंतु अभी हमें जानना है कि परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अब हम जानेंगे परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है उससे पहले हमें एक बेसिक सा बात जो है उससे हम जान लेते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? प्रकाश की किरणें, जैसे कि प्रकाश की किरणें आए और अगर आप कोई अपारदर्शी पदार्थ रख देते हैं बीच में, तो वहाँ से क्या होता है ना, वो टकरा कर लौटता है। यानी जिस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें दूसरी जगह यानी लौट जाती है, प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर लौट जाती है, उसे ही हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। परावर्तक सतह परावर्तक सतह, इसका हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहले मान लेते हैं कोई भी दर्पण है, इसकी एक सतह को हम कलर या पेंट कर देते हैं, और यहाँ से मान लेते हैं सूर्य है, और यहाँ से किरणें आई। बस समझने के लिए फिगर पर यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें आई और इस दर्पण पे पड़ा और किसी दूसरे माध्यम में एंट्री कर गया, किसी दूसरे दिशा में। ठीक, तो ये हो गया हमारा परावर्तक सतह, क्योंकि यहाँ से हमारा जो होता है वो किरण मुड़ रहा है। परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह। अब ये हो गया आपतन बिंदु। खैर इसका हम चर्चा कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये किरणें आई यहाँ से और यहाँ पे टकरा कर लौट रहा है। तो ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो आइए हम परिभाषा लिख देते हैं। किसी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली
किरण जिस सतह से टकराकर जिस सतह से टकराकर जिस सतह से टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। अब हमें पढ़ना है परावर्तन, उसके नियम के बारे में जानेंगे और हो सके तो हम दर्पण में एंट्री करेंगे। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, प्रकाश की किरणें आई और जिस सतह से टकराकर लौट रही है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन ये हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम फिगर पार लेते हैं। बिल्कुल, एक परावर्तक सतह लेते हैं। ये किरणें आई और यहाँ से टकरा कर लौट रही है और इसकी एक सतह को हम कलर या पेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते किसे हैं? तो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह की जिस बिंदु पर आती है, पड़ती है, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल सा है। खैर, हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप देख लें, समझ में आएगा। और यहाँ पे हम एक अभिलंब डाल देते हैं। अब ये बनाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसे हम आगे सूचित करते हैं। परावर्तन होता क्या है? तो आप पहले भी हम आपको परावर्तन सतह समझा चुके हैं और यहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं। प्रकाश की किरणें आई और परावर्तक सतह से टकराकर लौट रही है, पूर्व लौट रही है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें आई और परावर्तक से टकराकर लौट रही है, यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह की जिस बिंदु से टकराकर लौटती है या पूर्व लौट जाती है उसे ही हम परावर्तन कहते हैं। पूर्व इसी दिशा में लौट जाए। तो आइए इसे भी हम
अच्छे से समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। प्रकाश की किरणें सॉरी इसे इस तरह से हम लिखते हैं थोड़ा सा। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पूर्व उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया, ये किरणें आई और आपतन बिंदु से टकराई, परावर्तक सतह की आपतन बिंदु से टकराई और लौट रहा है। इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब ये हो गया अभिलंब। ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पूर्व उसी दिशा में जहां से आई और यहाँ लौट गई, उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम आगे बढ़े तो प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ इसे भी हम आपको समझाने में सफल होंगे। और फिगर भी बनाना है इसमें। अगर आपके 2 नंबर पूछे जाते तो आपको फिगर भी बनाना होगा और जो भी लिखे हैं हिंदी के साथ लिखना होगा, अगर 2 नंबर पाने हैं तो। अब हम जान लेते हैं अभी चालू नहीं हुआ।
ना हो गया, चल करो करो। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, आइए जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते थे? आइए, फिगर में पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम सेम फिगर पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण, और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और इसके बीचों बीच एक अभिलंब खींचते हैं। ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आर, और इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। तो फर्स्ट नियम क्या होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम नियम। फर्स्ट नियम क्या होते हैं? तो आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी टकराकर परावर्तक सतह के जिस बिंदु में टकराकर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आप देखेंगे तो एक ही सतह पर है, एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर है। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब आप बोल सकते हैं।
डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं आप देख सकते हैं फिगर में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जो अभिलंब हम डाले हैं वो तीनों एक ही सतह पर यानी आपतन बिंदु पर है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। सेकेंड नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये जो कोण है ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा दूसरा नियम। इसे हम लिख सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में समान होते हैं, समान होते या बराबर होते हैं, बराबर भी आप लिख सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। तो फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर है। और दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपस में समान या बराबर होते हैं। हम लिख दिए यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इस वीडियो में हम परावर्तन के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और हम इससे भी बेस्ट कंटेंट लेकर के आएंगे। और आप विश्वास करें, हम आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट बना देंगे। आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दर्पण के बारे में।